जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज गुरुवार है। गुरुवार का बहुत सरल अच्छा उपाय बता रहा हूँ मैं। गुरुवार के दिन भगवान की पूजा करें, विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी की और माँ पीताम्बरा की। इन तीन की पूजा करें और भगवान विष्णु को जल के अंदर गुलाब जल और थोड़ी सी हल्दी घेर के भगवान विष्णु को स्नान कराएं, माता लक्ष्मी को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उनको इत्र लगाएं। चंदन का इत्र ले लें, गुलाब का इत्र ले लें, केवड़ा ले लें या खसखस ले लें। अब जाड़े की रुत आ रही है, इस समय ना आपके वो ले लेना, वो हिना। तो इसकी भगवान की मालिश करना, गरमाई भी आएगी गोपाल जी को। इसको हल्दी से स्नान कराने के बाद, इत्र मलने के बाद, वस्त्र आदि फूल चढ़ा के पूजा करके और देसी घी का दीपक जलाएं और देसी घी का दीपक जला कर पीले लड्डू का भोग लगाएं। नुक्ति के पीले लड्डू का भोग लगाएं। 4 लड्डू का भगवान के अगाड़ी भोग लगा के उसमें से 2 लड्डू, 1 लड्डू गाय को दे दें और बाकी प्रसाद अपने घर में पाएं। इससे करने से आपकी गुरु की दिशा सुधर जाएगी। और शाम के वक्त जब वो सुबह गुरुवार के दिन ज़्यादा साफ सफाइयत ना करें, क्यों साफ सफाइयत करने में कीड़े मकोड़े मरते हैं, वो पाप लगता है। गुरुवार के दिन नहीं करें। और शाम सुबह जब पूजा करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। राम रक्षा स्तोत्र का जब आप पाठ करेंगे, आपके शरीर के अंदर ऑटोमेटिक नई ऊर्जा संचार करेगी। और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के बाद अनुलोम विलोम जरूर कर लें, उससे शरीर की शुद्धि हो जाती है। और शुद्धि होने के बाद भगवान में रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए, प्रभु धनुष बाण लिए हुए हैं और मेरी रक्षा कर रहे हैं, इस चीज़ को मस्तक में ध्यान रखते हुए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपको फायदा होगा इससे। और इसमें जब पूजा करें तो आप भगवान विष्णु की पूजा कर ही रहे हैं। उसमें क्यों भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है गीता में, पितरों में आर्यमा मैं हूँ। तो भगवान कृष्ण का ध्यान धर रहे हो, भगवान कृष्ण विष्णु की पूजा कर रहे हो, तो आप अपने पूर्वजों का भी स्मरण कर लें, पूर्वजों का नाम ले लें। इससे आपके पूर्वजों को भी संतुष्टि मिलेगी कि पितृपक्ष चल रहा है, और वैसे भी आपको मन में शांति रहेगी। अब मैं बताता हूँ, मरने के 3 रास्ते होते हैं। जब आदमी मर के जाता है तो मरने के बाद बॉडी को 6 घंटे तक नहीं ले जाना चाहिए। 6 घंटे क्यों नहीं ले जाना चाहिए? 3 घंटे जाने के और 3 घंटे आने के, उनका लेखा जोखा देखा जाता है। 6 घंटे बाद संस्कार कर देना चाहिए। और 3 रास्ते होते हैं। जो संत, महासंत होते हैं, जो देवतुल्य संत होते हैं, वो पूरब की तरफ जाते हैं, उनके लिए पुष्पक विमान आता है लेने के लिए। और जो सात्विक आदमी है, आध्यात्म आदमी है, वो मन का शुद्ध है, उसके मन के अंदर मैल नहीं है, पाप नहीं है, तो वो उत्तर की तरफ जाएगा। उसके लिए अश्व आएगा, घोड़े पे घोड़ा आएगा, रथ आएगा, अश्व पे बैठ के जाएगा वो। और जो पाप वाले आदमी हैं, जो अपने माँ बाप का निरादर करते हैं, अपने माँ बाप को गालियाँ देते हैं, अपने माँ बापों को वृद्धाश्रमों में, माताओं को वृद्धाश्रमों में, ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसा कर रखा है, फिर ऐसों के लिए फिर दक्षिण दिशा होती है। दक्षिण दिशा में यमदूत आएंगे, मारते हुए पीटते हुए ले जाएंगे। उत्तर की पूरब की तरफ जाएगा, उसको भोजन कराते हुए ले जाएंगे। उत्तर की तरफ जाएगा, उसको खुश करते हुए खिलाते पिलाते ले जाएंगे। और जब दक्षिण की तरफ जाएगा, उसको मारते पीटते वेदना के से वेदना देते हुए उसको ले जाएंगे। कृपया ऐसा काम ना करें जो कि बाद में तुम्हें दक्षिण की तरफ जाना पड़े। अच्छा काम करें। एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ मैं, इसी के माध्यम। हनुमान जी, एक राजा था, वो हनुमान जी का बहुत भक्त था। उसके राज्य में सब कुछ था, सब खुशहाल था, बहुत अच्छा राजा था, नेक राजा था। मगर उसके कोई संतान नहीं हुई थी राजा की। उस राजा के कोई संतान नहीं हुई, तब उनने हनुमान जी का भक्त था, हनुमान जी से पूजा करी। उनने हनुमान जी से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे संतान की करवाइए, राज्य अधूरा पड़ा हुआ है, इस राज्य को कौन संभालेगा।
तब हनुमान जी पाताल लोक गए, पाताल लोक में नहीं मिले, फिर वो गए यमलोक गए, चंद्रलोक गए, चंद्रलोक में भी उनके पुरखे नहीं मिले, फिर यमलोक गए, यमलोक में भी उनके पुरखे नहीं मिले, फिर वो गए पितृलोक, पितृलोक में जाके जब उनके पुरखे, राजा के पुरखे मिले, पुरखों में जो उसके पिताजी थे, बाबा थे, चाचा ताऊ और घर के थे, उन्होंने तो सबने मना कर दी भाई हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बीच में कुछ लोग ऐसे अत्याचारी हुए थे उस वंश में, जो इस वजह से उन्होंने मना कर दी भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं राज्य नहीं करूंगा। अब करते करते भाई राज्य तो खत्म, क्यों आता परिवार का ही है, अपने सनातन धर्म में जो जाता है वो पिंड कट जाता है, फिर भी उसके अगर उसकी ममता होती है तो वो परिवार में आ जाता है। तब फिर क्या हुआ, उन्होंने लेके सबसे पूछी मगर कोई राजी नहीं हुआ। फिर उनके 3 बड़े पूर्वज, राजा के 3 बड़े पूर्वज मोक्ष के सीढ़ी पे खड़े हुए थे, उनको मोक्ष मिलने वाली थी, उसमें भी सबसे जो वृद्ध थे, उन्होंने कही उन्हें भाई मैं जाऊंगा, क्योंकि भाई राज्य मेरा है, क्यों सबसे वृद्ध थे तो उनका ही राज्य था, उस राज्य को सुधारना है, मैं जाऊंगा। तब वो सबसे बड़े बुजुर्ग उस राजा के पुत्र बन के आए, और पुत्र बन के आने के बाद जब उन्होंने राजकाज संभाला, इसीलिए जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो आपके घर के अंदर संतान नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो पितृ नाराज हैं आपसे, आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर कोई ऐसा गलत कार्य किया है जिससे पितृ नाराज हैं, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी पहचान संतान नहीं होती है, बाकी के तो देखो जी कर्मों के अनुसार दंड मिलते रहते हैं और चलते रहते हैं। तब हनुमान जी ने लेके उनको खूब समझाया है, जो सबसे बड़े बुजुर्ग थे ना, उनको हनुमान जी ने खूब समझाया है, सबको समझाया है, कोई नहीं समझे, मगर वो बुजुर्ग ने समझे, समझ के धरती पर आए, अपना राज्य संभाला। राज्य संभालने के बाद उन्होंने यज्ञ, पूजा, हवन ये सब किए, जैसे जैसे हनुमान जी बताते गए वैसे वैसे वो करते गए। फिर उनके और भी संतानें हुई और राजकाज कुशल मंगल चलने लगा। और हनुमान और गुरुवार के दिन गाय को पीला लड्डू नुक्ति का जरूर खिलाएं, इससे आपकी गुरु की दिशा सही रहेगी। और कोई किसी के दिमाग में ज़्यादा उथल पुथल हो रही है तो वो हाथ में पीले रंग का जो फ्रेंडशिप बैंड आता है वो बांध ले, पीला हकीक पहन लो, सुनहला, और पुखराज तो बहुत महंगा है। आज के आनंद की जय। भगवान की पूजा करें, सेवा करें, पितरों की पूजा करें, मन से पूजा करें, क्योंकि श्रद्धा काय की? मन की श्रद्धा से ही श्राद्ध। आप भगवान के मंदिर में जा रहे हो, महादेव जी पे लोटा चढ़ा रहे हो, अगर आपके मन के अंदर श्रद्धा है वही लोटा तुम्हारा काम कर जाएगा। और आपके मन में अगर श्रद्धा नहीं है तो आप चाहें 56 भोग लगाइए तो वो आपका 0/0 है। एक जरूर लगाइए, क्या? मन की श्रद्धा। जब तक श्रद्धा भाव नहीं है जब तक कुछ नहीं है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आज के आनंद की जय। ओम नमो नारायण हरि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। आज आप सबके गुरुओं को प्रणाम और मेरे गुरु को प्रणाम। जय गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः।